नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बात आपकी और नमस्ते जी में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत बड़ी बिग फीडबैक मिली है, ब्रेकिंग न्यूज ही कह सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह जो भाजपा में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम चल रहा है, उस पर बहुत बड़ा फीडबैक मिल गया है। आज उनके जो कट्टर समर्थक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला इशारा दे दिया है कि वीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़ेंगे। वीरेंद्र सिंह, ये लिख लो आप। कौन सी पार्टी से? पार्टी कांग्रेस भी आ सकती है और भी आ सकती है, इनको जरूरत नहीं है ना। आप ये कहोगे भाजपा को छोड़ रहे हो आप? बिल्कुल। मलिक साहब, कॉन्फ्रेंस में आप भी थे, मैं भी था, और जो सोमवीर पहलवान, जसवीर कुंडू, शिवनारायण शर्मा जो दिन रात एक किए हुए हैं, आज उनकी कॉन्फ्रेंस का पहला वर्ड और आखिरी निष्कर्ष क्या है? देखिए रमेश जी, 2 अक्टूबर की रैली से ठीक एक दिन पहले, बीच में सिर्फ एक दिन बचा, अब वीरेंद्र सिंह के जो साथी हैं, जो आयोजक हैं, आयोजकों के नाम भी वीरेंद्र सिंह के साथी हैं, उन साथियों में से भी जो सबसे अहम साथी हैं, सोमवीर पहलवान और शिवनारायण शर्मा, जसबीर कुंडू, तीनों ने साफ साफ शब्दों में बता दिया, बिल्कुल एक रुझान जिसको बोलते हैं ना, रुझान से भी बढ़कर उन्होंने एक बात कह दी कि भाजपा छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे, मतलब एक शब्द छोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात कह दी, कांग्रेस में भी जा सकते हैं, इसका मतलब भाजपा तो छूट गई। रमेश जी, बिल्कुल आज उन्होंने साफ बिल्कुल संकेत दे दिए, रुझान और संकेत दोनों दे दिए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को बीजेपी को छोड़ देंगे और मोटे तौर पर 99% वो कांग्रेस में ही जाएंगे। ये भी अब लगभग तय हो चुका है। और ये ब्रेकिंग हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो पार्टी छोड़ देंगे 100% और कांग्रेस में जाएंगे 100%, लेकिन हम कह रहे हैं कि 99% रुझान इस बात के आ चुके हैं कि वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को भाजपा को छोड़ेंगे और कांग्रेस में जाने का फैसला 2 को नहीं लेते तो बाद में लेंगे, लेकिन उनकी जो पहली पसंद है वो कांग्रेस पार्टी है। चलिए, उन्होंने अगर मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, अगर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ जाता है वीरेंद्र सिंह परिवार, तो उचाला हल्का में क्या होगा? देखिए रमेश जी, कहने को चौधरी वीरेंद्र सिंह मध्य उत्तरी हरियाणा की बात करते हैं जी, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, मैं आज फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि उनका मुख्य मकसद उचाणा के अपने राजनीतिक गढ़ को बचाने का है। और उनको आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस माहौल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को चुनौती देने के लिए वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के सामने कांग्रेस ही एक ऐसी मजबूत राजनीतिक पिच है जो उनके काफ़ी अनुकूल नज़र आ रही है। और उनके सामने जो चुनौती है उससे पार पाने के लिए उनका कांग्रेस में जाना ही एकमात्र विकल्प मैं कहूँगा, जिसको सफलता के नज़दीक वाला जो विकल्प है, सबसे बेहतर विकल्प वो कांग्रेस पार्टी है। और वो संकेत उनके समर्थकों ने आज बिल्कुल साफ दे भी दिए। सवाल एक और खड़ा होता है, ब्रजेंद्र सिंह उनके पुत्र हैं जो मोटरसाइकिल यात्रा भी निकाल रहे हैं जी 2 अक्टूबर के लिए जी, उनका स्टैंड क्या होगा और उनके बारे में चौधरी साहब क्या कह सकते हैं पब्लिक को? देखिए रमेश जी, ब्रजेंद्र सिंह रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह से उनको राजनीति विरासत में मिली है। वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे के लिए राजनीति में स्पेस क्रिएट किया। ब्रजेंद्र सिंह ने IAS अधिकारी से VRS ली, 2019 में हिसार से भाजपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और दुष्यंत चौटाला को पराजित कर वो लोकसभा में पहुंचे। उनकी जो ब्रजेंद्र सिंह की राजनीति है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के पूरी तरह से इर्द गिर्द घूमती है। और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का फैसला होगा वही ब्रजेंद्र सिंह का फैसला होगा। जिस मंच पर, जिस पार्टी में, जिस डगर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह उनको खड़ा करेंगे, उसी डगर पर वो अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई शक और शुबह की गुंजाइश किसी को नहीं रहनी चाहिए। तो उस दिन ब्रजेंद्र सिंह तो शायद कुछ नहीं कहेंगे। देखिए रमेश जी, ब्रजेंद्र सिंह चूंकि भाजपा के सांसद हैं और बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर्स और एज ए मैन भी उनकी गिनती होती है, जो स्टडी में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनकी तरफ से उनके पिताजी बोल देंगे, उनकी माताजी बोल देंगी, उनके समर्थक सारे बोल देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ब्रजेंद्र सिंह की राजनीति को आगे तो वीरेंद्र सिंह के साथी ही बढ़ाएंगे ना। और साथियों का बिल्कुल साफ होगा कि आप उधर जाइए तो ब्रजेंद्र सिंह साथ ही जाएंगे। अब ये चर्चा ये भी चल रही थी कि वीरेंद्र सिंह अगर बीजेपी छोड़ेंगे और कांग्रेस में आएंगे तो फिर वो उचाना विधानसभा मांगेगा और सोनीपत लोकसभा, वहाँ पर क्या अभी तक हम आइडिया ही लगा सकते हैं, वहाँ पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा और कांग्रेस उनको एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं? देखिए रमेश जी, ये सवाल बड़ा सवाल है। उचाना विधानसभा
अगर वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होते इसकी अब वो तो पूरी मिलना संभावना बन तय चुकी है, है, वो तो वो मिलना तय है। तो उचाना विधानसभा सीट टिकट का कोई झगड़ा ही नहीं है, ब्रजेंद्र सिंह लड़े या प्रेमलता लड़े, वो उनके परिवार को जाएगी। बात आती है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की। अब चूंकि ब्रजेंद्र सिंह हिसार से लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन हिसार की राजनीतिक डगर, चुनावी डगर बहुत मुश्किल हो चुकी है 2024 के लिए। वीरेंद्र सिंह चूंकि राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी और राजनीति की नब्ज को जानते, केवल 2019 में उनसे चूक हुई थी कि राजनीति की नब्जों नहीं पहचान पाए थे। 48,000 वोट से उनकी धर्मपत्नी चुनाव आ रही। ये खुद वीरेंद्र सिंह ने कहा भी था हारने के बाद, प्रेमलता के हार के बाद, कि मुझे पहली बार मैं गलत साबित हुआ हूँ, मेरा आकलन ये नहीं था कि हम इतनी बुरी तरह हार रहे हैं। तो अब राजनीति के माहिर खिलाड़ी होने के नाते वीरेंद्र सिंह को इस बात का बेहतर पता है कि सोनीपत संसदीय सीट पर में 6 विधानसभा क्षेत्र सोनीपत जिले के आते हैं, जो पुराने रोहतक जिला है, और उस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत जबरदस्त प्रभाव है, और वो बड़ौदा में वो दिखा चुके हैं उपचुनाव में। तो वीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि 6 हल्के उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे को वहाँ से बैतरणी पार करवा दें, और बचते 3 हल्के जींद सफीदों जुलाना। तो उसमें सोचेंगे भी चलो जींद का एक मेंबर पार्लियामेंट बहुत साल के बाद बन रहा है। आखिरी बार 2004 में जेपी बने, उसके बाद लंबा गैप आया, तो 15 साल के बाद 2019 में ब्रजेंद्र सिंह बने। तो जींद वाले भी चाहेंगे कि उनका सांसद बने। तो ये वीरेंद्र सिंह की रणनीति है कि लोकसभा सोनीपत उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह लड़ लें और प्रेमलता को मिल जाए उचाना से कांग्रेस की विधानसभा की टिकट। जी, अब कांग्रेस की बात आ रही है तो हम यहाँ पर भी आते हैं। देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे गुट हैं। जी, वीरेंद्र सिंह की एंट्री पर क्या हरियाणा का कोई गुट अपनी कुंडली मार सकता है? देखिए रमेश जी, वीरेंद्र सिंह 40 साल कांग्रेस में रहे हैं, गांधी परिवार के बहुत नज़दीक रहे हैं, बहुत विश्वास पात्र भी रहे हैं, उनके ऊपर बार बार भरोसा भी जताया रहा गांधी परिवार ने। तो उनकी एंट्री में चाहे वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, चाहे राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, चाहे कुमारी शैलजा हों, कोई भी उनकी एंट्री में किसी तरह की बाधा नहीं डाल पाएगा। किसी तरह की फील्डिंग कोई पहली बात तो लगाएगा नहीं, और लगाएगा भी तो वो फील्डिंग बिल्कुल वो ऐसे चौके बिगड़ जाएगी, वो फील्डिंग किसी काम की साबित नहीं होगी। तो उनकी एंट्री कोई रोक नहीं पाएगा। और इसमें मैं एक छोटा सा भी एक क्लियर और कर देता हूँ कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आते हैं तो उनको किसी गुट की जरूरत नहीं है, ना उनको किसी की मदद की जरूरत। यस, वो खुद में गुट है। वीरेंद्र सिंह जहाँ भी जाएंगे तो देखिए, वो भाजपा में आए तो भाजपा में भी एक गुट थे, और वो कांग्रेस में पहले भी गुट थे, और आगे भी अब भी अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो फिर एक गुट जाएगा। फिर वो जो बोलेंगे वो तो बोलते हैं, अपने नेतृत्व के खिलाफ भी बोल देते हैं, और उसको हुड्डा फिर एडजस्ट कर नहीं। तो देखिए, वीरेंद्र सिंह ने पूरी उम्र जो राजनीति की है, 53 साल प्लस की जो राजनीति है, उसमें वो हमेशा बोलने से कभी नहीं चुके। 1993 के उपचुनाव में, नरवाना उपचुनाव में, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल स्टेज पर बैठे थे, भजनलाल को साफ शब्द में कहा था, भाई आपसे विरोध था, है और आगे भी रहेगा। कितने मंत्री हैं जो डेयर कर सकते हैं? उस टाइम पे कैबिनेट मंत्री थे वीरेंद्र सिंह, भजनलाल सरकार में शायद। हाँ, उनकी कैबिनेट, उनकी सरकार ने राजस्व ले लिया गया था, दूसरा महकमा था उनके पास। तो बिल्कुल वीरेंद्र सिंह जो भी कहते हैं मुंह पे कहते हैं। बड़े से बड़े नेता को कोई बड़ी बात और जो कहने की है तो कहने से नहीं चूकते। तो यही राजनीति इनकी पहचान है। एक संभावना बन रही है कि कांग्रेस में 5वां गुट भी तैयार हो सकता है अगर वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आ जाते हैं तो। देखिए रमेश जी, और उससे अगर वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? देखिए रमेश जी, फायदे नुकसान तो अलग चीज़ हैं। वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में एंट्री होती है तो उन लोगों पे बहुत बुरी गुजरेगी, जैसे वीरेंद्र गोगड़िया हैं, बलराम कटवाल हैं, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। और अभी जितेंद्र छात्र जैसे कई युवाओं ने भी हाल ही में, मतलब दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो वो दर्जन भर के आसपास नेता हैं, और वो बिल्कुल इसी उसमें है कि वीरेंद्र सिंह भाजपा में रहे और हम कांग्रेस में टिकट हमें मिल जाने की संभावना है। लेकिन अगर वीरेंद्र सिंह आते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा असर कांग्रेस के उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने उचाना में कांग्रेस को खड़ा करने में अपनी सारी ताकत और पूरा मतलब जोर लगाया हुआ है। उन पर एक तरह से ना वज्रपात जैसा होगा अगर 2 अक्टूबर, क्योंकि मैं कहता हूं कि वीरेंद्र सिंह के समर्थकों से ज्यादा कान खड़े हैं उन कांग्रेसियों के जो उचाना से कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं, जिनमें दिलबाग संडील एक नाम है। तो काफी लोग हैं, मतलब उन पे वज्रपात होगा, राजनीतिक वज्रपात होगा, निश्चित रूप से होगा। और दुष्यंत चौटाला किस तरह लेंगे वीरेंद्र सिंह? देखिए रमेश जी, अगर एंट्री होती है, देखिए रमेश जी, अगर वीरेंद्र सिंह जब अब कुछ संभावना नहीं है कि वो बीजेपी में रहेंगे, वीरेंद्र सिंह संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। आपको ये कह रहे हैं क्योंकि आज उनके समर्थकों ने सीधा हिंट दे दिया है कि वीरेंद्र सिंह
बीजेपी छोड़ेंगे कांग्रेस- और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो रमेश और जी- दूसरी पार्टी भी नहीं है उनके तो पास। रमेश जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए उचाना में निश्चित रूप से राजनीतिक चुनौती बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत कड़ी हो जाएगी और बहुत मजबूत हो जाएगी। और उस राजनीतिक चुनौती से पार पाने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर देना पड़ेगा। इसी में रमेश जी, मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा कि बीरेंद्र सिंह कई बार वो उचाना के लोगों को इस बात का राजनीतिक उदाहरण दे चुके हैं कि जब भी मेरा कोई मौका लगने होता है ना, तो आप लोग हरा देते हो मुझे। सीधा बोलते और वो सीधा कहते हैं कि भाई, बगैर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम दिए कहते हैं कि आप अपने पड़ोस वालों से सीख लो भाई, अपने को मत मारो भाई, लेकिन आप लोगों के अपने कोई मेरे को ही मार देते हो भाई। तो कहने के वो बीरेंद्र सिंह को ये बात है। अब बीरेंद्र सिंह नहीं चाहते कि इस मुकाम पर आकर उनके साथ वही दोहराया जाए कि भाई टाइम पे तुमने मार दिया हमें, तो इसलिए वो अपने लिए ये बात तो मजबूत। रणदीप सुरजेवाला भी कहते हैं कि इस बार हाई कमान मुझे नहीं मरने देगी, ये जो जिले 10-12 ये मुझे खड़ा रखो। देखिए रमेश जी, अगर आपका घर मजबूत है ना, तभी आप बाहर की बात कर सकते हो, तो वो गलत नहीं है। तो बीरेंद्र सिंह भी अपना घर मजबूत करने में जुटे और 2 अक्टूबर को बिल्कुल निर्णायक फैसला, जैसा उनके समर्थकों ने कहा कि रैली निर्णायक होगी और फैसला भी निर्णायक और बहुत बड़ा होगा। और चलिए। बड़ा फैसला वही जो मैंने और आपने भी डिस्कस किया है। ऑडियंस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए पॉलिटिकल इशू के साथ। और जींद में तो अब इशू ही इशू है। कल एक रैली है, उसके बाद कल 2 रैली है, फिर 2 अक्टूबर को रैली है, उसके बाद कोई 1 नवंबर को फिर रैली है, एक नई पार्टी को की। फिर रैली है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल चर्चाएं आपके साथ करते रहेंगे। और आपने जो इतना अच्छा प्यार सम्मान दिया है हमारे दोनों सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनको, उसके लिए आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद।